हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो टॉरस, वृषभ राशि। आपका 2021 और 22 का जो कॉम्बिनेशन रीडिंग है, उसका जो स्पिरिट का ब्लेसिंग है ये है, ठीक है। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे इस डेक से। ये जो डेक है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक है। इसका नाम है ओशो जेन टैरो, ठीक है। इससे हम लोग कुछ कार्ड ले लेंगे टॉरस की 2001, 2021, 2022 की एनर्जी की कार्ड्स दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 2021 की मैं 2 कार्ड निकालूंगी, 2022 की मैं 3 कार्ड। 2021, ओके, 2021, अरे वाह क्या बात है, आप लोग देख पा रहे हैं ना। 2022, ब्यूटीफुल। 2022, ब्यूटीफुल। एंड 2022, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 कार्ड लिए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो बढ़िया है। देखिए, अबांडेंस एंड वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड कार्ड एंड अबांडेंस यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 एनर्जी था आपकी 2021 की। एंड 2022 में आपके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है, लेटिंग गो, रीबर्थ एंड न्यू विजन। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत इन्जॉय किए, बहुत पैसा कमाए, क्योंकि ये जो अबांडेंस का कार्ड है, जो कि कहते हैं द किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, ये कह रहा है कि अपनी बहुत पैसा कमाए, आपने बहुत इन्जॉय किया, सारे फैमिली की विशेष फुलफ़िल किए, आप अपनी तरफ भी थोड़ा सा वक्त दिए, आप बहुत खुशी, जैसे देखिए ये लफिंग बुद्धा की तरह ये किंग बैठे हुए हैं, तो वैसे ही वृषभ राशि आपने बहुत खुशी खुशी ये टाइम बिताए 2021। एंड अभी भी 1 महीना बाकी है दिसंबर, बट आई नो जिनका शुरुआत में इतना अच्छा है, नवंबर तक जिनका एनर्जी इतना सुंदर है, तो ओवरऑल एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि डे टू डे का, जैसे हो सकता है कि आपने किसी को खोया, आपने कुछ लॉसेस भी किए, आपने हो सकता है कि पूरा 365 दिन में हो सकता है कि 65 दिन आपने रोया, बट यस 300 दिन आपने हंसा भी तो है, खुशी भी मनाए हैं। तो वही ओवरऑल एनर्जी बोल रहा है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, और वी आर द वर्ल्ड, मतलब ये एक चैप्टर की आपकी एंड हो रहा है। एक अच्छा सा चैप्टर अपने बहुत शिद्दत के साथ कंप्लीट किए हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको निभाए हैं। ज़िंदगी को निभाना पड़ता है, ये बहुत कुछ देते हैं हमें, हमें कभी गम देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी बहुत खुशी भी देते हैं। तो अगर खुशियों को अगर हम लोग में एंजॉय कर रहे हैं, तो गम को भी निभाना पड़ता है, तो वैसा ही आपने बहुत बखूबी निभाए हैं। तो इसीलिए 2022 आपके लिए ला रहा है लेटिंग गो। लेटिंग गो जो ये कार्ड है ना, इसका मतलब आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, वाटर साइन है, जबकि आप टॉरस हो यानी अर्थ साइन हो। ये जो अबांडेंस का कार्ड है, दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज़ वाटर एनर्जी। मे बी आपके साथ कोई है, हो सकता है आपके पार्टनर, आपकी पर्सन, आपके बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जो आपको फाइनली, जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शायद उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे है 10, 10 यानी रिबर्थ, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, मतलब मे बी आपकी कुछ चाहत को आपको बंद करना होगा, मतलब कैसे कहे,
जैसे जो रिश्ते को आप लेट गो करोगे, शायद ये रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ये हो सकता है ये रिश्ते ने आपको बहुत सुकून दिया, ये रिश्ते के साथ आपने बहुत अच्छा पल बिताए हैं, बट कुछ चीज़ों को ना वक्त के साथ साथ एंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू। यहाँ पे देखो शर रिपु का जैसे बंधन, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे श्री कृष्ण, इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि शैतान की विनाश के लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। तो हम हर एक इंसान के अंदर एक भगवान होते हैं, एक अच्छाई होती है, और वो जब खड़ा होता है सर ऊंचा करके, तब शैतान का, हमारे अंदर का जो रावण है उसका वध होता है, हमारे अंदर का जो शैतान है उसका वध होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही कोई चीज़, कोई ज्ञान, कोई अबांडेंस आपको मिला है, कोई विजडम आपको मिल रहा है। फाइनली न्यू विजन, एक न्यू विजन, एक नए तरीके से आप दुनिया को देखना सीख रहे हैं, एक नया पैटर्न आपके अंदर ग्रो कर रहा है 2022 में, 2022 में। ये वैसे तो लिब्रा का एनर्जी है, बट ये ऐसे दिखाता है जैसे कि आप जिस मैटर को, शायद ऐसा कुछ हुआ है जो पहले आपको बहुत रुलाता था, बहुत तकलीफ़ देता था, अचानक से आप महसूस करेंगे कि वो अभी और रुला नहीं रहा है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, मच मोर मैच्योर बना रहे हैं। तो ये आपकी 2022, मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि, आपके लिए बहुत अच्छी पल, बहुत अच्छी सीख इंतज़ार कर रहे हैं। शनि महाराज की पोजीशन आपकी कुंडली में, पर्सनल रीडिंग में हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसी कैसी पोजीशंस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमाया, बहुत मस्ती किए, बहुत इन्जॉय किए, बट फाइनली यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर मैच्योरिटी। अब बहुत कुछ सीखने की टाइम आ गई है। ठीक है, चलिए अभी क्लैरिफाइंग का कार्ड्स थोड़ा सा लेते हैं। Give me some clarifying cards for Taurus 2021 2022, 2021 और 2022 की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। क्या खोए क्या पाए। 2021 की, ओहो हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस ओके। 2022, यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। एंड टॉरस, ये आपका ही है, द हेरोफेंट एनर्जी, तो आप अपने आप को पहचान रहे हैं। एंड द लवर्स, द जेमिनाई कार्ड, यहाँ पे लिब्रा आए थे, यहाँ पे जेमिनाई कार्ड आ रहा है, और एक रोल लेना पसंद करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कुछ चीज़ों को तो आप खुल के सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस आपके साथ है, जजमेंट मिलेगा आपको। ये 2021 का है। 2022 में आपको कुछ अच्छी नॉलेजेस, कुछ अच्छी डाउनलोड, कुछ विजडम गेन होगा। द डेविल कार्ड है यहाँ पे, डेविल कार्ड यानी कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और ये है अल्टीमेटली द जस्टिस। ओके ओके, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। सॉरी, एक चीज़ मेरा गड़बड़ हो गया था। मुझे ये 11 दिखा था, यहाँ पे देखिए नंबर, रोमन नंबर रहता है, मुझे लगा था दिस इज़ 11। 11 होता है जस्टिस यानी लिब्रा का एनर्जी। दिस इज़ 12, दिस इज़ हैंग्ड मैन एनर्जी। ठीक है, मैं गलत बोल दी थी। ओके, चलिए भी शुरू करते हैं। 2021 की जो 2 कार्ड्स है उसको थोड़ा पहले देख लेंगे, और उसी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है काम में, काम काज, आपकी जो फील्ड है, आपकी जो फाइनेंस है, आपकी जो सक्सेस है, वो आपने भरपूर एंजॉय किए, आपने खूब पैसे कमाए, खूब सक्सेस को एंजॉय किए, खूब दान ध्यान पुण्य किए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक यू, क्या बोले, एक क्रीम टाइप का साल आपने गुजारा, एक ऐसा वो चेरी ऑन द टॉप, ऐसा टाइप का एक आइसिंग शुगर वाला जो ब्लैक फॉरेस्ट केक की तरह वैसा ही एक मीठा सा, चॉकलेटी सा, चेरी वाला, एकदम ठंडा ठंडा ब्यूटीफुल एक केक वाला लाइफ आपने लीड किया। ये 2021 ने आपको बहुत कुछ दिया। एग्जैक्टली ओवरऑल मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग का ही है, ये ओवरऑल एनर्जी रीडिंग है। तो ओवरऑल में आपको बहुत कुछ मिला, आपको सक्सेस मिला, बहुत सारी जगह पे आपकी नाम आई, आपकी
ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है मे बी आप कोई पॉलिटिकल काम करते हैं, पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व है। मे बी आपने इस साल कुछ ऐसा किए जिसके कारण लोगों ने आपको नोटिस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने। हो सकता है कि आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम करते हैं, कोई ऐसी काम किए हैं कि जैसे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के लिए आपने कुछ किया। अगर आप वुमेन वेलफेयर के लिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ किए हैं तो वो भी दिख रहा है। और आपने सिर्फ पैसा नहीं, मान सम्मान सक्सेस सब कुछ कमाया, उसके साथ साथ पैसा भी खूब कमाए। अल्टीमेटली ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपने बहुत इन्जॉय किए हैं, लाइफ की हर एक सीरी को आपने इन्जॉय किए हैं। ये 2021 ने आपको दिया। 2021 ने और क्या दिया, जब एंड के तरफ हो रहा था तब क्या हुआ, 2021 ने आपको समझा दिया कि अब इन ये जो एनर्जी है ये एक चैप्टर की एंडिंग का एनर्जी है। अभी एक नया स्टार्टिंग में आप जाने वाले हो। तो ये है द वर्ल्ड कार्ड। जब एक एक चक्का एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, मतलब एक चैप्टर ख़त्म होता है, तो उसके बाद से अचानक से आपके अंदर फिर से स्टेबिलिटी का एक एग्ज़ाम लिया जाता है। स्टेबिलिटी जैसे होता है ना, पूरा साल आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो साल के एंड में एक एग्ज़ाम रहता है और उस एग्ज़ाम में देखा जाता है कि साल भर आपने सिर्फ मस्ती किए कि पढ़ाई भी किए। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी जो बैलेंस एनर्जी है, आप कितना बैलेंस हो। जब इंसान बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत मस्ती वाला लाइफ लीड करते हैं, तो अचानक से उनके अंदर की जो बैलेंस एनर्जी होता है ना वो कहीं गायब हो जाती है। तो वही देखने के लिए स्पिरिट ने कहा कि अभी तुम्हारा बैलेंस एनर्जी चेक किया जाएगा। तुम घर या बाहर, घर बाहर मतलब देखो ये तो है कि घर के अंदर और घर के बाहर, बट अंदर से हमारा घर कौन सा है, हमारे शरीर के अंदर सोल रहता है। तो सोलफुली हम लोग कितना बैलेंस्ड है, और आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे हम लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ता है दूसरों के साथ, वहाँ पे हम लोग कितना बैलेंस्ड है ये देखना है। और उसी के अनुसार जजमेंट होगा। एग्जैक्टली कितना आपने कमाया वो उसके ऊपर जजमेंट नहीं होता। सिर्फ पैसा कमाना, शहरत कमाने के ऊपर कोई जजमेंट नहीं होता। आपने कितना ग्रोथ किया, सब कमाने के बीच में आपने कितना दूसरों के लिए सोचा, आपने कितना सक्सेस को दूसरों के साथ बांट लिया। पैसा सिर्फ अपनी तिजोरी में भरा कि दूसरों के लिए भी कुछ किया, ये सबका विचार होता है। सो 2021 की एंड में स्पिरिट कह रहा है अभी जो 2022 आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपका विचार करने के लिए आ रहे हैं। आपको विचार चलते चलते आपको वो मैच्योरिटी देने के लिए आ रहे हैं जिस मैच्योरिटी का आपको ज़रूरत है। आपके अंदर की बैलेंस और बाहर की बैलेंस में एक क्षमता लाने के लिए ये 2022 आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, सो गेट सेट रेडी। आप एकदम से रेडी हो जाओ, आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका आ रहा है ताकि आप फिर से खुद को जान पाओ, फिर से खुद को समझ पाओ। ठीक है, अच्छा 2022 की स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो मतलब कहीं पे कुछ ज़बरदस्ती का है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या तो फिर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो 8 है, नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस, मतलब फाइनेंशियल सक्सेस का। तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। मे बी आपने बहुत पैसा कमाया और उसके हिसाब से आपने समबंटन नहीं किया। समबंटन मतलब सेम इक्वल प्रोपोर्शन में आपने इसको क्या कहते हैं उसको कुछ कुछ वर्ड्स ना रुक जाते हैं, जैसे इक्वल प्रोपोर्शन में आपने उसको डिवाइड नहीं किया सबके अंदर। जैसे आपने कमाया, आपकी फैमिली को ही देखे, बाहर जो दुनिया है कुछ जो जिन लोगों के ज़रिए आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपको बंटन की यानी प्रोपोर्शनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रहा है। अगर ये प्यार का मामला है, मे बी यू लव समवन, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपकी ज़िंदगी में 2 इंसान हैं। कोई इंसान है जो कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और कोई इंसान है वाटर साइन का। तो अगर वाटर साइन का कोई इंसान है या तो फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के इंसान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसके साथ, किसी एक के साथ आप शायद थर्ड पार्टी में हो
हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दो इंसान हैं, और दो इंसान जब रहते हैं ना, तब किसी के साथ भी सही तरीके से ज़िंदगी बिताया नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ बांटना पड़ता है। और जब बांटते बांटते आप थक जाते हो, तो हर दिशा में आपको झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है ना। इसको झूठ बोल के उसके पास, उसको झूठ बोल के इसके पास, ऐसे इम्बैलेंस एनर्जी बनते हैं। अगर ऐसी इम्बैलेंस एनर्जी में आप हो, या तो आपके साथ अगर कोई ऐसा गलत कुछ कर रहा है, तो वो आपके आंखों के सामने खुल जाएगा, और फाइनली आपको वो उस गलत चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान दो नाव पे पैर रख के अपना ज़िंदगी नहीं बिता सकता। और ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ये आपकी उपलब्धि है, आपकी एक्सपीरियंस है। आपको समय के साथ साथ ये एक्सपीरियंस या तो आप खुद समझ जाओ, नहीं तो समय चांटा मार के समझाते हैं। क्या होता है ना, हम लोगों को मौका देते हैं कि भाई तू छोड़ दे, अगर तुम गलत हो तो फिर छोड़ दो, गलत को पनाह मत दो। बट हम लोग अगर उसको अनदेखा करके वही चीज़ को करे जाते हैं, तो ना वो पब्लिक के सामने, किसी ना किसी के सामने वो ओपन हो जाता है, और वो इंसान के ज़रिए तब ऊपर वाला या स्पिरिट या वक्त हम लोगों को सीख देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप समझ के स्टॉप कर लो, या तो फिर कोई आएगा आपको इस पूरा चीज़ को सुलझाने के लिए, ठीक है। वृषभ राशि, और क्या आपको मिलेगा 2022 में? 2022 में आप अपने ही एनर्जी में आने वाले हो। आफ्टर दिस, आफ्टर दमन मतलब जैसे ईश्वर तत्व की, ईश्वर मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी की बैलेंस होगी। आप नेगेटिविटी की डेथ करोगे, मतलब जैसे संहार करोगे, राइट। अल्टीमेटली आप शायद इस सिचुएशन को समझ के खुद ब खुद लेट गो कर दोगे, क्योंकि आप जब तक लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप सच्चाई मुंह खोल के बोल नहीं पाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने शर रिपु, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे रिपु, ये सारे एनर्जीज, ये सारे हमारे डिज़ायर्स, सबको आप कंट्रोल कर रहे हो। खुद को एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहे हो। खुद की हायर कॉन्शियसनेस की तरफ का आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और उसके आपके अंदर का जो डेविल एनर्जी है, दिस इज़ अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर कोई कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न कॉम्बिनेशन। और एक तरफ है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई का हो सकता है इन कॉम्बिनेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली डेविल को ना लेट गो कर रहे हो। अब बोल रहे हो अभी बस बहुत हो गया, आई कांट डू दिस। दो नाव पे पैर रख के ज़्यादा देर नहीं चला जाता, और मुझे मेरे अंदर एक इम्बैलेंस स्टेट तैयार हो रहा है। आई डोंट वांट टू डू दिस फर्दर। तो अभी ना मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए, अभी मुझे छुट्टी दे दो। तो अपने डेविल एनर्जी को बाय बाय कर रहे हो। आप अपनी सारी रॉन्ग डिसीशंस को राइट करने में लगे हो, और उसी वक्त स्पिरिट भी आपको कह रहा है कि येस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर ओन एनर्जी। आप अपने अंदर वही टॉरस का एनर्जी को पाल रहे हो जो एक्चुअल में आपको पालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक है, क्या बोल रहे हैं कि न्यू विजन मिलेगा, यानी हैंग्ड मैन। फाइनली आप सरेंडर कर रहे हो वक्त के सामने, हायर कॉन्शियसनेस के सामने, और आपको आप बता रहे हो कि देखो भाई, जो भी है न्यू विजन है, नया नया चेहरा, नया पैटर्न, नया सोच। अब धीरे धीरे आपके अंदर एक नया सोच आ रहा है। फाइनली आपके अंदर की जेमिनाई एनर्जी, ये जेमिनाई एनर्जी कैसे कहते हैं, ये हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड टॉरस, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ यन एन एनर्जी। यन एन एनर्जी मतलब आपके अंदर की जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जैसे ही आपकी पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे ही आपकी सोच बदलते हैं, संग संग आपके अंदर की आत्मा की कॉलिंग आती है। फिर उस कॉलिंग के अनुसार आपको समझ में आता है कि सच्चाई क्या है और क्या करना पड़ेगा। सोच सच्चाई को लाते हैं। आपकी वो सोच की जब चेंज हो जाती है, आपकी सच्चाई भी आपके सामने आ जाते हैं। मेरे ख्याल से फाइनली थर्ड पार्टी का लेट गो करना और आपका असली प्यार की तरफ आपका आगे बढ़ना,
यू आर गेटिंग योर फाइनल लव, फाइनल डेस्टिनेशन, ज़िंदगी का वो प्यार आपको मिलने वाला है जो जिसके लिए आप बहुत बहुत भागा दौड़ कर रहे थे, बहुत कुछ किए आपने, मैनिपुलेशन से लेके बहुत झूठ बोलना या तो फिर कुछ भी। देखो एक कहावत है ना, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। मेरे ख्याल से आपने वो सब कर दिया। देखिए यहाँ पे 11 यानी जस्टिस, तो आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा। मे बी आप लीगल स्टेप्स लोगे, लीगली आप मैरिज का भी सोचोगे। अगर आप मैरिड हो तो फाइनली आप मैरिज वाला को, मतलब मैरिज वाला जो पार्टनरशिप है उसी पे आप फोकस करोगे और आप अपना लाइफ की जो प्यार है उसको फाइनली इंजॉय करोगे। वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल टॉरस। मेरे ख्याल से आप अपने गलत दिशा को समझ पाए और गलत दिशा से सही दिशा पे आके सही जो प्यार है, असली जो प्यार है उसको अपना रहे हो। इट्स अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। एग्जैक्टली, आप वही तो कर रहे हो। आप सच्चाई के साथ खड़े हो रहे हो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप एकदम सच्चाई के साथ ढीठ की तरह खड़े रहे। आपको कोई झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस आप एकदम सही दिशा में डाले हो। फियर आपने रिलीज़ कर दिया है। सब कुछ करने के बाद आप सिर्फ सच बोल रहे हो और ये सच ही आपकी ज़िंदगी की असली प्यार की तरफ आपको ले जा रहा है। वाओ, इट्स रियली अ वंडरफुल रीडिंग टॉरस। मैं बहुत खुश हूँ वृषभ राशि कि 2021 ने आपको बहुत कुछ दिया और 2022 ने आपको आपकी ज़िंदगी की मकसद देंगे। एन्जॉय, एन्जॉय योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।